वो जगह जो ले जाती है सपनों के करीब, जिसका नाम है तारापीठ। नमस्कार दोस्तों, मैं नमो आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द स्टोरी एंड प्लेसेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल की पहचान ही माँ काली क्षेत्र के रूप में हो चुकी है। यहाँ के लोग सदियों से शक्ति उपासक रहे हैं। यही कारण है कि घर घर शक्ति की देवी काली दुर्गा की पूजा की जाती है। राजधानी कोलकाता में काली घाट और दक्षिणेश्वर मंदिर इसका प्रमाण है, तो वहीं रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा की तप शक्ति से हम सभी परिचित हैं। आपको इसके बारे में हमारी अगली वीडियोस में बताई जाएगी। जब आप कोलकाता आते हैं तो इन दो जगहों पर ज़रूर जाना होता है। आध्यात्म में इंटरनेट हो ना हो, यहाँ की संस्कृति को महसूस करने के लिए आध्यात्मिक जगहों का दौर आवश्यक हो जाता है। जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। कई बार खेल खेल में हम इसको बोल उठते हैं, लेकिन बंगाल के लोगों की आध्यात्मिक विश्वास इससे पूरी तरह झलकता है। कोलकाता ही नहीं, बंगाल के कई जगहों पर माँ काली विराजमान है, जो कि तीर्थ करने वालों को आकर्षित करती है। ऐसा ही एक तीर्थ है तारापीठ, जो कि महानगर कोलकाता से लगभग 222 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। तारापीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में पड़ता है, जो कि शक्तिपीठों का स्थान है। जानकारी हो कि 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ इसी जिले में हैं, जो बकुरेश्वर, नालहाटी, बद्रिकेश्वर, फुलोरा देवी और तारापीठ के नाम से विख्यात है। इनमें से तारापीठ सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल और एक सिद्ध पीठ भी है। जब माता सती ने पिता के द्वारा शिव के अपमान पर यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दी, तो शिव महातांडव करने लगे। वे माता के मृत शरीर को कंधे पर लिए तांडव करते हुए ब्रह्मांड के विनाश को आतुर हो गए। तभी भगवान विष्णु ने शिव का क्रोध शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया। ऐसे में माता सती के शरीर के अंग देश के भिन्न भिन्न भागों में जाकर गिरे। इस महातीर्थ में माता सती के आँख की पुतली का तारा गिरा था। यही कारण है कि इसका नामकरण तारापीठ के रूप में हुआ। तारापीठ राजा दशरथ के कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनि का सिद्धासन भी था। बताया जाता है कि प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ यहाँ माँ तारा की आराधना करके सिद्धियाँ प्राप्त की थी। उस समय उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन कालांतर में वो मंदिर जमीन के नीचे धंस गया। बाद में जयव्रत नामक एक व्यापारी ने इसे फिर से बनवाया। जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस को माँ काली के दर्शन दिया था, ठीक उसी प्रकार तारापीठ के सिद्धांत वामा खेपा को देवी ने दिव्य ज्ञान दिया था। माँ काली ने इन्हें शमशान में दर्शन देकर कृतार्थ किया था। लिहाजा तारापीठ तांत्रिकों के लिए भी विशेष स्थान माना जाता है। तारापीठ से 2 किलोमीटर की दूरी पर अटला गांव है, जहां वामा खेपा का जन्म हुआ था। गरीबी और विपत्ति से जूझते हुए उन्होंने माँ की आराधना की और अल्पायु में सिद्धि प्राप्त की। काली पूजा की रात में वामा खेपा को साधना के दौरान माँ तारा ने दर्शन दिए। कहा जाता है कि माँ तारा बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कंकाल की खोपड़ी, एक हाथ में कमल फूल और एक हाथ में अस्त्र लिए हुए प्रकट हुई थी। उन्होंने पैरों में पायल पहन रखी थी और उनके केस खुले हुए थे। वामा खेपा के अनुसार माता ने जीव बाहर निकाल रखा था और वातावरण रोशनी और सुगंध से भर गया था। महज 18 साल की आयु में सिद्धि प्राप्त करने वाले ये संत 72 साल की आयु में तारापीठ के महाश्मशान में अपने प्राण त्याग दिए
अघोरियों के लिए यह स्थान बेहद पवित्र माना जाता है। तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने ही महाश्मशान है। दिलचस्प बात है कि यहाँ की द्वारिका नदी दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है, जबकि भारत की अन्य नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। तारापीठ मंदिर तथा माता के चमत्कार को लेकर कई किस्से मौजूद हैं। तंत्र साधना के लिए इस स्थान को उपयुक्त बताया गया है। महाश्मशान में ही यहाँ तारा देवी का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ आकर मनोकामना के लिए ध्यान करते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यहाँ पर वामा खेपा सहित कई संतों की समाधियाँ हैं। इसके साथ ही आप यहाँ मुंडमालिनी भी जरूर देखें। कहा जाता है कि काली माँ अपने गले की मुंडमाला यहीं रखकर द्वारका नदी में स्नान करने जाती है। यह भी एक शमशान स्थल ही है। कैसे है माँ तारा देवी का मंदिर? मीडियम साइज का मंदिर है, जिसका दीवार संगमरमर से सजाया हुआ है। इसकी छत ढलान वाली है, जिसे ढोचाला कहा जाता है। इसके प्रवेश द्वार पर जो नक्शा की गई है वो बेहद आकर्षक जाना पड़ता है। मंदिर में आदिशक्ति के कई रूपों को दिखाया गया है। देवी की 3 आंखों को यहाँ देखा जा सकता है, जिसे तारा भी कहा जाता है। साथ ही भगवान शिव की प्रतिमा भी यहाँ मौजूद है। गर्भगृह में माँ तारा का निवास है, जहाँ एक 3 फीट की धातु निर्मित मूर्ति है। माँ तारा की मौलिक मूर्ति देवी के रौद्र और क्रोधित रूप को दिखाता है। इससे माँ तारा को बाल शिव को दूध पिलाते दर्शाया गया है। बता दें कि यह मंदिर 4:30 सुबह में खुल जाता है। जानकर हैरानी होगी कि यहाँ प्रसिद्ध प्रसाद के तौर पर शराब भी पेश किया जाता है। तांत्रिक साधु इसे न केवल माता की चढ़ाने बल्कि पीते भी हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर रोज जानवरों की बलि दी जाती है। धन्यवाद दोस्तों। आपको यदि कुछ और जानना है इस वीडियो के बारे में तो हमें कमेंट करके बताएं, हम ज़रूर उसे कवर करेंगे। और हमारी और सी रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।